दोस्तों नमस्कार। डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। दोस्तों आप लोग तैयारी कर रहे हैं रीट की, और तैयारी तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती है जब तक कि हम उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव नहीं निकाल लें। ऑब्जेक्टिव निकालना आपकी तैयारी को मजबूत करना होता है। इसलिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4, और इस प्रैक्टिस सेट में लगभग 34 प्रश्न हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और सही ऑप्शन चुनेंगे, ताकि आप लोगों को अपनी तैयारी का भी मालूम पड़ सके कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगें तो आप लोग क्या करें भाई, लाइक तो ज़रूर कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान या भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। मतलब कौन सा किसान आंदोलन है जिसको एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय दिया जा सकता है भारत में? तो आंसर क्या जाएगा? बेंगू किसान आंदोलन है, या बिजोलिया किसान आंदोलन है, बूंदी किसान आंदोलन है, या फिर अलवर किसान आंदोलन है। प्रश्न बड़ा सिंपल है, इसलिए ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इजी है, बेसिक प्रश्नों का समावेशी है। तो प्रश्न इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? बिचौलिया किसान आंदोलन जो है उसी को संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन सा है भाई? बिचौलिया किसान आंदोलन लगभग कितने वर्षों तक चला था? बिचौलिया किसान आंदोलन लगभग कितने वर्षों तक चला? दूसरे नंबर का प्रश्न है। आप लोगों को पता है कितने वर्षों तक चला था भाई? बताइए। देखें, एक 24 वर्ष है, 54 वर्ष है, 44 वर्ष है और 84 वर्ष है। कितने वर्षों तक चला था? राइट आंसर क्या हो सकता है? राइट आंसर है 44 वर्षों तक। कैलकुलेट करते जाइए कितने प्रश्न आपके सही हैं, कितने प्रश्न गलत हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में सिर्फ बेसिक प्रश्न हैं। ठीक है, कुछ बेसिक प्रश्न हैं और बेसिक बुक्स से ही लिए गए हैं, किसी कॉम्पिटिटिव बुक्स से नहीं लिए गए हैं, ध्यान रखना आप लोग। बिचौलिया किसान आंदोलन मुख्यतः कितने चरणों में विभक्त था, या कितने चरणों में पूर्ण हुआ? ये तीसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए, बढ़िया प्रश्न है। कितने चरणों में बिचौलिया किसान आंदोलन विभक्त था? तो ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 3 और ऑप्शन है 4। क्या है आंसर? क्या आंसर होना चाहिए? तो आंसर है इसका 3 चरणों में बिचौलिया किसान आंदोलन विभक्त था। कितने चरणों में विभक्त था? 3 चरणों में। कितने चरणों में विभक्त था? 3 चरणों में बिचौलिया किसान आंदोलन विभक्त था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। बिचौलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें वसूलने वाले शासक या जागीरदार कौन था? बिचौलिया की जो जनता है उनसे बिचौलिया की जनता से कितने प्रकार की लागतें वसूली जाती थी? 84 प्रकार की लागतें वसूली जाती थी भाई। कितने प्रकार की? 84 प्रकार की लागतें वसूली जाती थी। अब ये लागतें जो हैं वसूलने वाले जागीरदार कौन था? यानी कि बिचौलिया की जनता से 84 प्रकार की लागत जब लगाई गई थी तो किसने लगाई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? राव करशन सिंह ने। किसने भाई? राव करशन सिंह जो है उन्होंने बिचौलिया की जनता से 24 प्रकार की लागतें वसूलने का काम किया था। तो इनके विरुद्ध स्टार्टिंग में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। किनके विरुद्ध? राव करशन सिंह के विरुद्ध। चौथा जो है प्रश्न, उसका आंसर क्या है? राव करशन सिंह है। आप लोगों का भी सही हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, बिचौलिया के किसान किस जाति के थे? बिचौलिया के किसान किस जाति से संबंधित थे, किस जाति के थे? तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए है जाखड़, दूसरा धाकड़, तीसरा बुराण और डी ऑप्शन है खोकर। ठीक है, क्या आंसर आएगा? पता है आपको? बिचौलिया के किसान जो थे वो किस जाति के थे? धाकड़ जाति के थे। तो आंसर आ जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के लिए, स्तरीय प्रश्नों का समावेश करने की कोशिश की है मैंने, और ये मेरे हाथ से हस्त लिखित नोट्स हैं आप लोगों के लिए। मेहनत मैं कर रहा हूँ, सफलता आपको मिले ऐसी मेरी आशा है। प्रश्न नंबर 6 है, विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया किसान आंदोलन के कौन से चरण में प्रवेश किया था? विजय सिंह पथिक ने
बिजोलिया किसान आंदोलन के कौन से चरण में प्रवेश किया था भाई? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या फिर चतुर्थ चरण में? ठीक है, कौन से चरण में प्रवेश किया था? आंसर क्या आ जाएगा? छठवें प्रश्न का आंसर है बी, द्वितीय चरण में। आप लोग देख लीजिए आपका सही है या नहीं है। द्वितीय चरण में प्रवेश किया था किसने? विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप कि बिजोलिया की जनता पर तलवारबंदी या तलवार बंधाई की लागत किसने लगाई थी? बढ़िया प्रश्न है। बिजोलिया की जनता पर तलवार बंधाई की लागत किसने लगाई थी? ऑप्शन ए है पृथ्वी सिंह ने, ऑप्शन बी है राव कृष्ण सिंह ने, ऑप्शन सी है अनूप सिंह ने और ऑप्शन डी है जय सिंह ने। सातवां प्रश्न और आंसर क्या हो जाना चाहिए? आप अपना कैलकुलेशन कीजिए और मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। राइट आंसर है पृथ्वी सिंह। किसने भाई तलवार बंधाई की लागत किसने लगाई थी? तलवार बंधाई की रस्म किसने प्रारंभ की थी? बिजोलिया की जनता पर एक और भार किसने बढ़ाया था? आंसर है पृथ्वी सिंह। आठवां प्रश्न, चंवरी कर किसने लगाया था? चंवरी कर किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने लगाया था या फिर कृष्ण सिंह ने लगाया था, अनूप सिंह ने लगाया था या जय सिंह ने लगाया था? अपनी तैयारी को फिनिशिंग टच दीजिए, आंसर आ जाएगा चंवरी कर लगाया था कृष्ण सिंह ने। किसने लगाया था भाई? कृष्ण सिंह ने चंवरी कर लगाया। ठीक है, 8 प्रश्न अब तक अपन स्टडी कर चुके हैं, अपन सोल्व कर चुके हैं। सही कितने हैं आप लोगों को पता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब आप, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? बढ़िया प्रश्न है। ऊपरमाल पंच बोर्ड बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। ऊपरमाल पंच बोर्ड, ये भी कोई पंच बोर्ड है, किसने की? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? तो पहले ये भी ध्यान में रखो, तो आंसर क्या आ जाएगा? विजय सिंह पथिक ने की थी भाई। किसने की थी? विजय सिंह ने की थी। मैंने क्या पूछा है? ऊपरमाल पंच बोर्ड की जो स्थापना है कब की गई थी, यानी कि विजय सिंह पथिक ने की, लेकिन कब की थी? आंसर बताइए, 1919 में या फिर 1917 में या फिर 1920 में या फिर 1914 में? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन कौन सा सही है भाई? ऑप्शन सही है भाई 1917, 1917। ठीक है, 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर आ जाता है तो हर किसी का सही नहीं होता है, सही उसी का होता है जो ध्यान से ऑब्जेक्टिव निकालता है। बात हो रही है बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण के नेतृत्व के बारे में। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है और आंसर क्या है? देखिए, विजय सिंह पथिक है या फिर साधुराम सीताराम दास है और माणिक्यलाल वर्मा है या फिर जमनालाल बजाज है? कौन सा आंसर होना चाहिए बताइए। देखें आप लोग, ठीक है, आपने सोच लिया होगा। ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जमनालाल बजाज ने बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न, 11वें नंबर का प्रश्न, 1 करोड़ का प्रश्न, आप लोगों को मास्टर बनाने वाला प्रश्न कौन सा है भाई? 11वें नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किसानों व जागीरदारों के बीच समझौता किसने करवाया? अरे भाई, समझौता कराने वाले उस व्यक्ति का नाम तो पता ही होना चाहिए कि जब आंदोलन ही ख़त्म करवा रहे हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन सी फतेहकरण चारण और ऑप्शन डी जमनालाल बजाज। क्या आंसर आ जाएगा? सोच लिया होगा आपने, बता देते हैं। राइट आंसर प्रश्न नंबर 11 का मोहन सिंह मेहता। क्या आंसर आएगा? मोहन सिंह मेहता। हर किसी का ध्यान ही जाता है ये मोहन जी हैं, क्या सही क्या समझौता करवाएंगे, लेकिन इन्होंने मोहन सिंह मेहता जो राजस्व मंत्री थे उन्होंने ये समझौता करवाया। बिजोलिया के किसान आंदोलन के दौरान किसानों व जागीरदारों के बीच समझौता कराने वाले व्यक्ति का नाम है मोहन सिंह मेहता। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय
मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री मत कर लेना। मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर क्या आ जाएगा? हीरालाल शास्त्री है, या फिर राघवाचार्य है, या फिर माणिक्य लाल वर्मा है, या फिर टीकाराम पालीवाल है। क्या आंसर है भाई? बताना पड़ेगा, आपकी तैयारी को परखना पड़ेगा। क्या आंसर है इसका? देखिए आंसर क्या हो सकता है? आंसर राघवाचार्य। 12वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? राघवाचार्य इसका राइट आंसर है। देख लेना भैया, आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ऑप्शन जो होते हैं आपकी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। ऑप्शन होते हैं जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? बेंगू किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? प्रश्न इतना इजी नहीं है, प्रश्न इतना इजी नहीं है जो जितना आपको दिखाई दे रहा है। आइडिया लगा लीजिए आप। ऑप्शन 4 आपके सामने है। बेंगू किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए बेंगू से, ऑप्शन बी मैनाल से, ऑप्शन सी बरड़ से, ऑप्शन डी गोविंदपुरा से। बताइए देखें, बेंगू से, मैनाल से, बरड़ से और गोविंदपुरा से कहाँ से बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? आंसर क्या आ जाएगा? बरड़ से। कहाँ से? बेंगू से अगर होता तो बात ही क्या थी, आप लोग सही कर देते, लेकिन बरड़ से किसान आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था, बेंगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सर्वप्रथम किससे आग्रह किया गया था? मतलब किसान एकत्र हुए होंगे और किसी से कहा होगा कि आप इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, तो किससे सर्वप्रथम किससे आग्रह किया गया था कि आप हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व करें? बताइए ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है रामनारायण चौधरी, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी साधु सीताराम दास और ऑप्शन डी है जमना लाल बजाज। दिमाग तो लगाना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, सही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। सबसे पहले बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह जो किया गया था, राइट आंसर क्या है? विजय सिंह पथिक जी से नेतृत्व किया गया था। लेकिन हम बता दें आपको कि विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। फिर इन्होंने किसी को कहा कि आप जाके संभालिए भाई, मैं तो आ नहीं सकता, तो किसको भेजा था वहाँ पर? तो अगला प्रश्न में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कौन सा प्रश्न है अगला? देखिए, बेंगू किसान आंदोलन का फिर नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखिए, ए रामनारायण चौधरी, ऑप्शन ए रामनारायण चौधरी, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी साधु सीताराम दास और ऑप्शन डी जमनालाल बजाज। सेम ऑप्शन मैंने रख दिए हैं, इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है। राइट आंसर कौन सा है? ए रामनारायण चौधरी, यानी कि विजय सिंह पथिक जी से नेतृत्व करने का आग्रह किया गया था, लेकिन विजय सिंह पथिक के कहने पर किसने इसका नेतृत्व किया? रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। वाह भाई रामनारायण जी, आपने बेंगू किसान आंदोलन को संभाला, अब इनको भी संभालिए भाई, इनके भी प्रश्न उत्तर सही होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न आपके सामने, और हो सकता है यह आपको मास्टर ज़रूर बना देगा, आपका जीके ज़रूर तैयार करवा देगा। प्रश्न क्या था? बेंगू किसान आंदोलन के समय बेंगू ठिकाने का जागीरदार कौन था? ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन के समय बेंगू ठिकाने का जागीरदार कौन था? ऑप्शन ए ठाकुर कल्याण सिंह, ऑप्शन ए ठाकुर कल्याण सिंह, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी अनूप सिंह और ऑप्शन डी पृथ्वी सिंह। कौन सा आंसर आ सकता है भैया? लगाइए आइडिया, सिंपल सा प्रश्न है, वैसे मेरे को लगता है आप सही कर ही देंगे। बेंगू किसान आंदोलन के समय जागीरदार कौन थे? अनूप सिंह थे भैया। आंसर सही आंसर क्या है? अनूप सिंह। भूल मत कर देना, अनूप सिंह को ही टिक करना भैया। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न है, 17 क्वेश्चन है, नानजी व ठाकरी पटेल कौन से किसान आंदोलन से संबंधित हैं? 17वां प्रश्न है, इजी प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न है, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। नानजी व ठाकरी पटेल का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? ठीक है, नानजी व
ठाकरे पटेल का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो आंसर क्या आ जाएगा? बूंदी किसान आंदोलन से हो सकता है क्या? नानजीव ठाकरे पटेल। प्रश्न नंबर 17, ठीक है, किससे होगा? बूंदी से है या बिजोलिया से है, बेंगू से है या फिर अलवर से है? किसी ना किसी से तो है। बताइए आंसर। आंसर आएगा इसका राइट आंसर। आप लोगों को पता नहीं आपने क्या डिसाइड किया है, लेकिन मेरी तरफ से इसका आंसर है बिजोलिया किसान आंदोलन। बढ़िया। प्रश्न एक और है, 18वें नंबर का प्रश्न है, बूंदी किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? आइडिया लगाइए, पढ़िए, पढ़ तो रखा है, अपनी तैयारी को परखिए। बूंदी किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ था? बूंदी किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? 47 में हुआ, 43 में हुआ, या 41 में हुआ, या फिर 1925 में हुआ? राइट आंसर क्या हो सकता है? बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हुआ था 1943 में। सही हुआ या गलत है? कैलकुलेट कर लीजिए अपने आप को। अगर गलत हुआ है तो तैयारी को और मजबूत करने की आवश्यकता है, अगर सही हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन है हमारी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये दोबारा से मैंने इस प्रश्न को लिख दिया है, फिर भी आपको आता है तो बता दीजिए। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताया था ना पहले ही, किसने किया था भाई? राम नारायण बाजा बजाता, राम नारायण चौधरी जी ने ये बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न, 20वां प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नानक भील की मृत्यु हुई, नानक भील की मृत्यु हुई थी कौन से आंदोलन में? नानक भील शहीद हुए। बहुत बार बढ़िया प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नानक भील का संबंध किस आंदोलन से है? ऐसे भी पूछ लेते हैं। नानक भील की मृत्यु हुई, ठीक है, नानक भील की मृत्यु हुई कौन से किसान आंदोलन में? नानक बूंदी किसान आंदोलन में नानक भील की मृत्यु हुई थी। आपने क्या टिक लगाया? मेरे को पता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां प्रश्न, नानक भील कहाँ शहीद हुए थे? यानी कि मृत्यु कहाँ पर हुई थी? नानक भील की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये भी बढ़िया प्रश्न है भैया, ठीक है। नानक भील की मृत्यु हुई कहाँ पर हुई? बूंदी किसान आंदोलन में हुई, यानी कि नानक भील बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे। अब जगह पूछ रहे हैं कि कहाँ पर शहीद हुए थे, बरड़ में हुए थे, मेनाल में हुए थे, या नीमूचना में हुए थे, या गोविंदपुरा में हुए थे, ठीक है। नानक भील कहाँ पर शहीद हुए थे? तो राइट आंसर है इसका बरड़ में, हरड़ बरड़, ये बरड़ में नानक भील शहीद हुए भाई, ध्यान से देखना भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वैसे जनरली ऐसे प्रश्न जो हैं इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसे प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं, पर थोड़ा सा सिलेक्शन आप लोगों का भी उचित होना चाहिए। ऑप्शन ए है पंडित न्यूनराम शर्मा, ऑप्शन बी रामनारायण चौधरी, ऑप्शन सी हरि भाई किंकर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है ये। इसमें आप इसको डाउटफुल में नहीं ले जा सकते, 50-50 में भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये आंसर जो है आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है? पंडित नयनू राम, ऑप्शन बी रामनारायण चौधरी, ऑप्शन सी हरि भाई किंकर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें दी बेस्ट इन ऑप्शन में सही जो ऑप्शन है वह है उपरोक्त सभी। वैसे अगर ये तीनों नहीं हो तो क्या आ जाएगा? पंडित नैनू राम। पंडित नैनू राम जो थे उन्होंने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये 22वां प्रश्न आप लोगों का हो गया है भाई। अब आप लोगों के सामने है कौन सा प्रश्न? 23वां प्रश्न, और ये भी आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि प्रश्न बड़ा सिंपल है, प्रश्न बड़ा इजी है। प्रश्न क्या है? 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रूपाजी व कृपाजी धाकड़, रूपाजी व कृपाजी धाकड़ कौन से किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? रूपाजी, कृपाजी, नाम तो सबके जी लगे हुए हैं, और धाकड़ भी लिख रखा है। कौन से किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? तो मेरे को लगता है आप लोगों ने टिक लगा दिया होगा। ये बिजोलिया हो सकता है, बेंगू हो सकता है, बूंदी हो सकता है, नीमूचना हो सकता है। धाकड़ शब्द से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन में जो किसान किस जाति के थे? धाकड़ जाति के थे, और यहाँ पर भी धाकड़ लिखा हुआ आ रहा है, रूपाजी व कृपाजी धाकड़।
कौन सी किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? मैं तो ये मानता हूँ जो किसान आंदोलन जिसने भी प्रारंभ किया होगा वो किसान धाकड़ ही होंगे, है ना। बड़े ज़ोरदार होंगे भाई, बहादुर होंगे। धाकड़ का मतलब बहादुर, है ना। तो किस में शहीद हुए थे? बिजोलिया गलत आंसर हो जाएगा, है ना। तो कौन सा आंसर सही है इसका? राइट आंसर क्या है? बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे भाई रूपाजी व कृपाजी। बढ़िया प्रश्न एक और आ रहा है, 24वें नंबर का प्रश्न है और कन्फ्यूज कर सकता है। रूपाजी व कृपाजी कहाँ शहीद हुए थे? मतलब बेंगू किसान आंदोलन से तो सब में तो शहीद हुए, लेकिन कहाँ पर शहीद हुए थे, ये प्रश्न है। बढ़िया प्रश्न है। ए ऑप्शन है गोविंदपुरा में, बी ऑप्शन है मैनाल में, सी ऑप्शन है बेंगू में और डी ऑप्शन है नीमूचना में। क्या आंसर होना चाहिए? आइडिया लगाइए। प्रश्न नंबर 24, कहाँ शहीद हुए थे? गोविंदपुरा में हुए थे, मैनाल में हुए थे, बेंगू में हुए थे या फिर नीमूचना में हुए थे? नींबूचना एक जगह ही पड़े हैं क्या? कहाँ पर शहीद हुए थे रूपाजी व कृपाजी? आंसर, राइट आंसर क्या है? गोविंदपुरा में शहीद हुए थे रूपाजी व कृपाजी, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, ये सही हुआ कि नहीं हुआ? अगर सही नहीं हुआ तो इम्प्रूव कीजिए अपनी तैयारी को और पढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा है? 26वें नंबर का प्रश्न, कौन सा किसान आंदोलन जंगली सूअरों से संबंधित था? नॉर्मल प्रश्न है, कौन सा किसान आंदोलन जंगली सूअरों से संबंधित था? कौन सा किसान आंदोलन जंगली सूअरों से संबंधित था? तो क्या आंसर आ जाना चाहिए भाई? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है, सबको पता है, आप बताइए, शेखावटी आंदोलन है या चौकड़ी का आंदोलन है, अलवर का आंदोलन है या बेंगू किसान आंदोलन है? कौन सा किसान आंदोलन है? कौन सा आएगा भाई? अलवर किसान आंदोलन किससे संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन संबंधित है किससे? जंगली सूअरों से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? संबंधित है, ठीक है। अरे यार, बेंगू किसान आंदोलन जंगली सूअरों से संबंधित नहीं है, अलवर किसान आंदोलन संबंधित है। नेक्स्ट है 26वें नंबर का प्रश्न, अलवर किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अलवर किसान आंदोलन यानी कि नीमूचना जो किसान आंदोलन है कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1927 में, ऑप्शन बी 1926 में, ऑप्शन सी नीमूचना कांड जो है को जलियांवाला, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कहा था? क्या आंसर आएगा भाई? बताइए। नेहरू जी ने कहा था या फिर विजय सिंह पथिक ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था या फिर वल्लभ भाई पटेल ने कहा था? अरे ये कहने वाले तो कोई महात्मा ही हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा, नीमूचना कांड को किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा भाई। बढ़िया प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वें नंबर का है कि सन 1925 में नीमूचना में किसानों द्वारा सभा का आयोजन किसके द्वारा लगाई गई लगान के विरुद्ध किया गया था? यानी कि किसानों को नीमूचना में एकत्र क्यों होना पड़ा? किसने लाग बाग बढ़ा दी थी? किसने लगान में वृद्धि कर दी थी? ये है प्रश्न। और ऑप्शन क्या है? जय सिंह द्वारा। ऑप्शन बी क्या है? पृथ्वी सिंह गोठड़ा द्वारा। ऑप्शन सी अनूप सिंह द्वारा और ऑप्शन डी राव करशन सिंह द्वारा। आंसर क्या आ जाएगा? क्या आंसर आएगा? इतने सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में एक भी तो टिक करना है। सही आंसर है जय सिंह द्वारा, ठीक है। 29वां प्रश्न बड़ा ही इजी प्रश्न है ट्रेंच आयोग किससे संबंधित था? ट्रेंच आयोग किससे संबंधित था? कौन सी किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से, बिजोलिया से, बूंदी से और सीकर से? कौन सा राइट आंसर है बताइए भाई। सिंपल सा प्रश्न है, अगर ये भी नहीं आता है तो तैयारी और इम्प्रूव कीजिए। ट्रेंच, देखो ट्रे के ऊपर एक ये जो लगी हुई है मात्रा और बेंगू के ऊपर भी लगी हुई है, तो इसका मतलब ट्रेंच आयोग जो है वो किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। याद रखने का टिप्स है, याद रखोगे तो याद रहेगा, वरना फिर ये दिमाग से गायब हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत बढ़िया प्रश्न, 30वें नंबर का प्रश्न है मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहाँ किया था? कालीचरण है, कहाँ इन्होंने
सेवा समिति का गठन किया था? नवलगढ़ में किया था, या फिर ढूंढलोद में किया था, मालासर में किया था, या फिर चिड़ावा में किया था? ठीक है, तो अगर कोई काला है तो उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मास्टर कालीचरण बन जाता है फिर वो। मास्टर कालीचरण जो है उन्होंने एक सेवा समिति का गठन किया था, उसको चिढ़ाना मत, क्योंकि उन्होंने समिति का गठन कहाँ किया था? चिड़ावा में ही किया था भाई। आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है बड़ा स्तरीय प्रश्न है, ध्यान से सुन लेना प्रश्न को। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? कौन सा किसान आंदोलन है जिसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? बेंगू की हुई थी, या सीकर की हुई थी, या अलवर की हुई थी, या बूंदी की हुई थी? क्या राइट आंसर है? क्या राइट आंसर है बताना आपको है, तैयारी आपकी है। मैं तो आपके साथ थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ। देखिए बताइए, कौन से किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी रे भाई? बताओ देखें। बेंगू की हुई थी, सीकर की हुई थी, अलवर की हुई थी, या बूंदी किसान आंदोलन की हुई थी? राइट आंसर चलो मैं बता देता हूँ, आपने भी टिक लगा दिया होगा। सीकर किसान आंदोलन। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सीकर किसान आंदोलन जो है उसकी चर्चा कहाँ पर हुई थी? लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। सीकर किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी। सीकर चर्चा में ही रहता है ज़्यादातर। नेक्स्ट प्रश्न, सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा। देखिए प्रश्न 32वें नंबर का प्रश्न है। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोठड़ा आदि संबंधित हैं मतलब कौन सी किसान आंदोलन से संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन से, या फिर सीकर किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, या फिर बूंदी किसान आंदोलन से? तो राइट आंसर इसका क्या है? हरलाल सिंह है, सीकर किसान आंदोलन से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 33वां, 33 रूपा जी और कृपा जी फिर आ गए हैं आप लोगों की कृपा पाने के लिए। प्रश्न क्या है? रूपा जी व कृपा जी आदि पर गोली चलाने का आदेश देने वाले रेवेन्यू अधिकारी का क्या नाम था? ठीक है, रूपा जी व कृपा जी आदि पर गोली चलाने का आदेश देने वाले रेवेन्यू अधिकारी का नाम क्या था? फ्रेंच हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ट्रेंच या क्रेंच? क्या आंसर आएगा? आंसर है 33वें नंबर का है, तो इसलिए ट्रेंच ही कर देते हैं। बढ़िया ऑप्शन है। ट्रेंच ने रेवेन्यू अधिकारी जो थे उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, और रूपा जी व कृपा जी इस गोली कांड में मारे गए थे। 34वां प्रश्न कर लेकर के आ रहे हैं, संतुलित कीजिए। लास्ट, इसके बाद एक और प्रश्न बचेगा, फिर आप भी अपनी तैयारी को परख लेंगे। ठीक है, संतुलित कीजिए। एक तरफ मैंने किसान आंदोलन लिख रखा है और दूसरी तरफ लिख रखे हैं इनसे संबंधित व्यक्ति या फिर जगह या फिर कोई कारण है। प्रश्न क्या है? बिजोली आंदोलन, बेंगू आंदोलन, बूंदी आंदोलन, अलवर आंदोलन, उनसे संबंधित देखना आपको नानक भील, रूपा जी, कृपा जी, नानजी व ठाकरे पटेल और जंगली सुअर। ठीक है, तो आपको एक क्ल्यू तो यहाँ पर मिल गया होगा कि जंगली सुअर जो है इसको अपन चर्चा कर चुके हैं। जंगली सुअर किससे संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, और बिजोलिया आंदोलन में कौन शहीद हुए थे? बिजोलिया आंदोलन में कौन शहीद हुए ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नानक भील हुए थे या वो कौन शहीद हुए थे? देखिए, बेंगू किसान आंदोलन में कौन शहीद हुए थे? बेंगू में तो आपको पता ही है कि रूपा जी व कृपा जी। बूंदी किसान आंदोलन में कौन शहीद हुए थे? बूंदी किसान आंदोलन में हुए थे नानक भील। और नानजी व ठाकरे पटेल किस में शहीद हुए थे? नानजी व ठाकरे पटेल बिजोलिया आंदोलन से संबंधित थे। तो ये आप लोगों को पता होगा और आप लोगों का सही हुआ होगा, ऐसी उम्मीद मैं रखता हूँ। लास्ट 35वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। देखिए, एक तरफ मैंने शासकों के या जागीरदारों के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ आंदोलन लिखे हैं कि कौन से आंदोलन से संबंधित है। पहला है राव करशन सिंह और पृथ्वी सिंह, दूसरा है अनूप सिंह, तीसरा है जय सिंह और चौथा है ठाकुर कल्याण सिंह। ठीक है, ऑप्शन पहला राव करशन सिंह और पृथ्वी सिंह, इसका सबको पता है, जनरली सबको पता रहता है कि राव करशन सिंह और पृथ्वी सिंह जो थे
वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन से। दूसरा, ठाकुर कल्याण सिंह जो है ना, वो किससे संबंधित है भाई? सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है ठाकुर कल्याण सिंह। फिर अनूप सिंह जो है वो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं। और फिर नंबर तीसरे का जयसिंह में एक ही बचा, अलवर किसान आंदोलन से ये संबंधित थे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे, 35 प्रश्न। और आप लोग जो है आपने इसकी अपनी तैयारी को भी परखा होगा इन प्रश्नों में। और अगर आपको ये प्रश्न सही लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।